और ये रमजान रखा इसलिए कि दुआओं के कबूलियत के लिए। ये एक नमाज के बारे में ये है कि, और ये नमाज मेरे मौला की तरफ से, इमाम अली अलैहिस्सलाम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इसमें एक नमाज है। आज की रात पढ़ सकते हैं आप, कल की रात, 4 दिन आप ये 2 रकात नमाज पढ़ें ईशा के बाद। ईशा के बाद नहीं, इफ्तार के बाद घर जाकर। अगर गुनाह रहेंगे तो रहमत कभी नाज़िल नहीं होगी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के 7वें इमाम का जमाना, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जमाना। एक शख्स सिंध से जाता है, सिंध पाकिस्तान का जो हिस्सा है, सिंध से जाता है, 24 घंटे के अंदर उम्रा भी करता है, मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत भी करता है और वापस आए। वहां पे अब कई साल से कर रहा है। उस सिंध में जहां ये रहता था, वो आज भी वो जगह मौजूद है, एक पहाड़ के ऊपर। तो वहां पे एक राहिब रहता, ईसाई राहिब। कल बात यहां तक पहुंची। ईसाई राहिब ने कहा कि तुम करते कैसे, जाते कैसे? तो उसने कहा कि कुछ नाम है, उनमें नामों का वास्ता देता और जाता। तो उसने कहा वो नाम हमको बताओ, किससे मिलते हो? तो उन्होंने कहा कि तुझे मिलना है तो तुझे भी मदीना जाना होगा। अब गौर से सुनो, कहा किससे मिलते हो? कहा अगर मिलना है, वो जो ताकत है, जो अल्लाह की हुज्जत है, तुझे मदीना जाना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है। वो नॉर्मल उससे क्या मदीना, अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे मदीने मुनव्वरा की। ये अजीब, इसका वास्ता जो है, वो वास्ते के लिए मैं पूरा पढ़ रहा हूं। ये पहुंचा मदीने मुनव्वरा और उसने कहा जन्नतुल बकी के बिल्कुल पीछे एक मरवान नाम की होटल हो, मरवान नाम की। उस जमाने में कोई 5 स्टार होटल नहीं थे, छोटे मोटल बोल सकते आप, जो भी आप समझे। कहा वहां जाके ठहरना, उसके नीचे एक दुकान है, और दुकान देखिए लकड़ी के जो चीजों को बनाते हैं, वहां पे एक बुजुर्ग इंसान होगा ज़ईफ़, उससे जाके मेरा नाम बोलना और ये बोलना कि ये किससे मिलने आता है, उससे मुझे मिला। ठीक है, ये ऑल द वे ट्रैवल कर जाकर उसी मरवान में ठहरा। ठहरने के बाद फिर वो इंसान से, वो शॉप वाले से मिला, और वो बड़ा बुजुर्ग था। तो उससे कहा कि इसका नाम लिया, रेफरेंस लिया कि मैं वहां से आया, उसने मुझे भेजा है, और तुम मुझे उससे उनसे मिला दे कि जिससे ये मिलने आता है 24 घंटे तक। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने एक आदमी को दिया साथ, कहा कि फुला कुआं है, कुएं के पास जाना। राहिब है, ईसाई राहिब, और उसके साथ उसकी बीवी है। बीवी नहीं है, वो लोग तो शादी नहीं करते, नन जो भी उसकी औरतों में जो उनके होते हैं, मुझे पता भी नहीं क्या बोला जाता, तो वो उसके साथ है। दोनों निकल के वहां पे पहुंचे। तो इसने, जो आदमी साथ था, उसने कहा कि आप ठहरे, मैं जाके अभी उनसे पूछ के आता हूं कि क्या वो आपसे मिलेंगे। गया, दरियाफ्त किया, मेरा मौला था, 7वां इमाम था, वो पूछा। तो उन्होंने कहा ये जो औरत है, इसका लिबास सही है, इसको हिजाब करके मेरे पास आना चाहिए, ऐसे ये आ नहीं सकते। तो फौरन जो कुछ कपड़ा वपड़ा था वो पहन पिना के। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि इमाम को हिजाब वाली औरत ही पसंद है। जो मुझे पैगाम देना था मैंने दे दिया। बगैर हिजाब वाली औरत इमाम को पसंद नहीं, अल्लाह माफ करे हमको, हिजाब वाली औरत पसंद है। तो दोनों मिलकर इमाम के पास गए, वहां पे गए। इसने जाके इमाम से गुफ्तगू की। दौरान गुफ्तगू कहता है कि मैं बहुत बड़ा राहिब हूं, मुझे आसमानी सारी किताबें रटी थी, ये कौन सी ताकत है जो ये बंदा आपके पास आता है? तो इमाम उससे कहने लगा कि मुझे तौरात, इंजील, ज़बूर सब, और जितनी आसमानी सहीफे आए अंबिया के, वो सब मुझे याद है। तो इमाम ने उससे पूछा तुझे वो 7 नाम पता है जो ये किताबों में है? उसने कहा नहीं। कहा तुझे हर चीज याद है और तुझे ये 7 नाम नहीं मालूम? तो उसने कहा मुझे वो नाम नहीं मालूम, आप वो बता दो कि जिससे वो आता है। आपको हैरत होगी ये नाम क्या है। 7 नाम कुरान में अल्लाह भी जिक्र कर रहा है कि मेरे हबीब हमने आपको कुरान के साथ 7 नाम दिए, 7 नेम्स। तो उसके बाद वो कहता है कि वो है कौन से नाम?
तो आपने कहा मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, जाफर है, मूसा है। ये 7 नाम 14 मासूमीन के नाम, इसलिए कि मोहम्मद 2 दफा रिपीट हुआ, अली 4 दफा रिपीट हुआ, हसन 2 दफा रिपीट हुआ, हुसैन, जाफर और मूसा रिपीट नहीं हुए। शहजादी कौनैन तो 12 इमामों में नहीं, 12 इमामों में अगर 12 इमामों के नाम देखें आप तो इमाम अली के नाम 4 दफा रिपीट हुए, मोहम्मद 2, 5वें इमाम, 9वें इमाम, इमाम अली और 4थे इमाम, 8वें इमाम, 10वें इमाम, और हसन पहला इमाम और 11वां इमाम। ये 7 नामों है जो पूरे 14 मासूमीन का कैलेंडर बनता है। तो इमाम कहते हैं कि अगर ये नाम लेकर मोहम्मद बेहक बोलना कैसा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेहक मोहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन व जाफर व मूसा, ये 7 नाम ले रहे और 14 का पूरा हो रहा, उसके बाद दुआ मांगो कि देखो दुआ तुम्हारे लिए क्या कबूल। दोस्तों हमारे पास, बिकॉज हम 14 मासूमीन को मानते हैं, इसलिए हमारे पास अंदाजा नहीं है इसका कि क्या ताकत आपके पास है। यही एक ताकत है कि जिससे कायनात के आलमीन चल रहे। ये वो नाम, जब भी दुआ मांगना, जब भी दुआ मांगना इस तरह से दुआ मांग, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेहक मोहम्मद, 7वें इमाम तक आ पाए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफर, मूसा। उसके बाद देखोगे दुआ कबूल कैसे। दुआ एक ऐसी चीज है कि दुआ के लिए जब तक सहारा ना हो ना, कोई पुश ना हो, मिसाल के तौर पर आपकी अपनी लैंग्वेज होता है, जब तक कोई पुश ना हो ना तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में जाती है। इसलिए कि आसान नहीं कि दुआ कर फौरन का कबूल हो। नबी इदरीस इतना बड़ा नबी, वो इतनी दुआ करते थे, इतनी दुआ करते। क्या दुआ करते थे? अल्लाह मेरे सामने से पर्दों को हटा दे, मेरे नबी खुदा। अच्छा, नबी इदरीस कौन है? जनाब आदम और जनाब नूह के बीच का नबी, सबसे बड़ा नबी। इदरीस नबी एक ऐसा नबी है कि जो पहला नबी है जो जमीन से जिंदा उठाया गया। 4 नबी जिंदा है, उसमें पहला नबी इदरीस है, जिसको अल्लाह ने पहले जमीन से उठाया। ये 18,000 साल से अप्रॉक्सीमेटली ये आज तक जिंदा है। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। 4थे आसमान पे आदमी मौजूद है। नबी इदरीस है, नबी इलियास है, नबी खिजर है, नबी ईसा। आखिरी नबी जो आसमान पे उठाया गया जनाब ईसा। 2 नबी आसमानों में और 2 नबी जमीन पर है। जमीन पे कौन है? जमीन पे नबी इलियास है और समंदरों में नबी खिजर है। कुरान बोल रहा है, नबी मूसा के वाक़े में आपको मिलेगा। अगर समंदर में, आप देखो अल्लाह का करम, समंदर में कोई मोमिन डूब के मर जाता है तो उसकी नमाज जनाजा जनाब खिजर पढ़ाते हैं। क्या बात है, अल्लाह छोड़ता नहीं मोमिन को। और अगर कोई सहरा में, डेजर्ट्स में मर जाता है, कोई तदफीन करने वाला नहीं, उसकी नमाज जनाजा जनाब इलियास पढ़ाता है। ये 2 नबी जमीन के ऊपर है और ये 2 नबी उस ऊपर है। ये चारों नबी इंशाअल्लाह आएंगे जब मेरा मौला ज़ुहूर करेगा इंशाअल्लाह। ये चारों आकर इमाम के हाथ पे बैठ करेंगे। तो जनाब इदरीस दुआ पे बात कर रहा था। मैं दुआ जो है नबियों के लिए भी था कि तड़पते थे कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। ऐसा नहीं बोल रहा कि नबी की दुआ कबूल नहीं होती, नबी की दुआ 100% कबूल होती। हमारा नबी का कोई मुकाबला नहीं है, वो मासूम मखलूक है अल्लाह के, हम गुनाहगार खाकी इंसान हैं। तो नबी इदरीस मुसलसल कसरत से इबादत करते। इनके बारे में यह है कि इन्होंने 80 शहरों को जो है आबाद किया था। इनसे पहले स्टिच क्लोथ्स का तस्वुर नहीं था। ये बाय प्रोफेशन जो है टेलर थे। ये मस्जिद सहला में बैठते थे और 80 सिटीज को इन्होंने आबाद किया था। नया नया जमाना है जमीन के ऊपर और कसरत से इबादत कर। इबादत में बोलते थे अल्लाह तो मुझे बता तेरी दूसरी मखलूक इबादत कैसे करती। देखो हमको अपनी इबादत का वो नहीं है, वो कह रहे कि अल्लाह मुझे तेरी दूसरी मखलूक को इबादत बता कि वो लोग इबादत कैसे करते, वो लोग इबादत। दोस्तों अगर कभी मौका मिला तो मैं बताऊं आपको, एक एक परिंदा अल्लाह की तस्बीह करता है, एक एक बर्ड, यहां तक कि चूंटी, एंड, वो भी अल्लाह की तस्बीह। अगर आपको याद है नबी उनका वाक़या जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जनाब यूनुस नबी का क्या किया था अल्लाह ने। उनके जब पेट में मछली में वाक़या नहीं पड़ा, पेट में गए जब मछली के, तो अल्लाह ने उस मछली के पेट को ट्रांसपेरेंट कर दिया था और बोला था कि यूनुस देखो हमारी इबादत कैसे होती है। सारे समंदर के जानवर जो इबादत करेंगे, नबी हैरत में पड़ गया, ऐसी इबादत होगी।
हर समय पानी का जानवर इबादत कर रहा था अल्लाह की तरफ। कोई या खुद्दूसो बोल रहा था, क्या कोई या रहमानो बोल रहा, कोई रहीमो बोल रहा, कोई वहाबो बोल रहा, कोई सत्तारो बोल रहा, कोई जुलजलाले वल इकराम, मुसलसल अल्लाह की तस्बीह पढ़े। उस वक्त जिब्राइल ने आगे कहा था कि यूनुस हमेशा तुम ऐसी रहोगे जब तक ये इनका वास्ता नहीं लोगे। तो इदरीस नबी ने क्या किया? इदरीस नबी कसरत से इबादत करते हुए एक ही जुमला बोलते थे कि परवरदिगार मेरे सामने से पर्दों को हटा दे, मेरे सामने से हिजाबात को हटा दे, कि मैं देखूं कि तेरी दूसरी मखलूक की इबादत कैसे करते। तो ये कहा, ये चलने लगे सजदा करके, दुआ मांगे, तो एक पहाड़ की चोटी पे इबादत कर रहे हैं। तो वहां पे एक मलक, एक एंजल जैसा फितरुस था, जिसके बालों पर अल्लाह ने ले लिए थे। वहां पे उस जमाने में एक फरिश्ता था जिसके बालों पर अल्लाह ने ले लिए, वो पड़ा हुआ था। वो तो जानता था ये नबी खुदा है, और ये भी जानते कि ये मलक है। उसने जैसे ही इनको देखा, कहा कि नबी खुदा आप मेरे लिए दुआ करें, आपकी दुआ जल्दी कबूल होगी कि अल्लाह मुझे बालों पर दे दे। इसलिए कि मलक का, एंजल का जो है मेन चीज उसके बाल होते हैं और उसके पर होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बर्ड है, वो बर्ड क्या पर तोड़ दे बेकार हो जाएगा, तो उसी तरह मलक भी ऐसी है। हर मलक फ्लाई करता है। जनाब जिब्राइल के बारे में कि उनका एक मगरिब है, एक मशरिक है, इनके पर इतने बड़े, लेकिन वही शान है अल्लाह की कि जहां पे बताना वहां बता दे, जहां नहीं बताना वहां नहीं बता। तो बालों पर लेके वो फरिश्ता पड़ा हुआ था। तो उसने नबी खुदा ने पूछा क्या चाहिए तुझे? तो कहा मेरे लिए दुआ करें। हमेशा दूसरों के लिए दुआ फौरन करना। अगर कोई बोले कि तुम मेरे लिए दुआ करा, हाँ ठीक है करेंगे, नहीं, हमेशा हो सकता अल्लाह ने उसकी उस हाजत को तुम्हारी दुआ के जरिए रखा है। इसमें एक नमाज है, आज की रात पढ़ सकते हैं आप, कल की रात, 4 दिन आप ये 2 रकात नमाज पढ़ें ईशा के बाद। ईशा के बाद है नहीं, इफ्तार के बाद घर जाकर, इसलिए कि ये मगफिरत की नमाज है। इस नमाज की नियति यह है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं अस्तगफार की। देखिए रहमत नाजिल कब होती है? जब गुनाह माफ होते हैं। अगर गुनाह रहेंगे तो रहमत कभी नाजिल नहीं होती। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इसीलिए आप देखिए कि कसरत से अस्तगफार के लिए कहा। इतनी अच्छी नमाज हार्डली 3 से 4 मिनट। ये एक नमाज के बारे में ये है कि, और ये नमाज मेरे मौला की तरफ से, इमाम अली अलैहिस्सलाम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, शेख अब्बास खुमी ने भी इस नमाज को लिखा। शेख अब्बास खुमी वही जो मफातिहुल जिना का राइटर, कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं, एक अजीम पर्सनालिटी का नाम शेख अब्बास। शेख अब्बास भी इस नमाज के लिए लिखते हैं, नमाज की नियत ही है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ अस्तगफार की कुर्बतन लिल्लाह। आपको अजीब लग रहा है ये नमाज, लेकिन ये नमाज अगर गुनाह माफ हो जाए आज की रात, तो ये जो रहमत की रात है ना, रहमत का जो अशरा है ना, ये अशरा आपका मुकम्मल हो जाए कि अल्लाह, आप, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक सलात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरिश्ते हैं ये जो आते नहीं, आके चले जाते, मासूम फरिश्ते हैं। आपको मालूम, बच्चों के साथ अगर आप दस्तरखान में डाइनिंग टेबल पर बैठे, आपका ऐसे छोटा मासूम बच्चा है, वो अगर रिस्क स्टार्ट करे, एक दाने खा ले, तो अल्लाह पूरे दस्तरखान के हिसाब को उठा देता। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है, पता नहीं कि कितना हिसाब देना पड़े। तो अगर मासूम तुम्हारे दस्त, हमेशा याद रखो, जब बच्चे हैं ना, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है या बच्चे, तो हमेशा बच्चों को सामने बिठाना। और दुआ के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है बच्चे। मासूम बच्चे अगर हाथों में उठा दे, कुछ नहीं करे, आप पीछे से दुआ करें, बच्चा आमीन बोले। अगर आमीन नहीं भी बोले तो उस बच्चे के हाथ में आप सिजदे दे दो, उसको बोलो हाथ उठा दो। अल्लाह जी के बहाने ढूंढ रहा कि कैसे रहमत को नाजिल करो, सिर्फ रहमत नाजिल करने के लिए। तो सिर्फ मसला क्या है, ये नमाज की नियत क्या, मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात अस्तगफार की, बस इतना ही। खुद बता देना, एक अलम, एक मरतबा सूरह खुद पढ़ो या कोई दूसरा सूरा, उसके बाद 10 मरतबा अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। रुकू में जाइए, सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, फिर सलवात पढ़ने पर फिर 10 मरतबा अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। फिर खड़े हो गए, समय अल्लाह वल्लाह, फिर 10 मरतबा अस्तगफुरुल्लाह। पहला सजदा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर 10 मरतबा अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। फिर उठ के बैठे अस्तगफुरुल्लाह, फिर आप 10 मरतबा अस्तगफुरुल्लाह। फिर अब सेकंड सजदे में जाके सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर 10 मरतबा अस्तगफुरुल्लाह। फिर आप उठ के बैठे अल्लाहु अकबर, फिर 10 मरतबा।
इसी तरह दूसरी रकत पढ़ना खुनूत के साथ। नमाज के बाद बीवी की तस्बीह पढ़ना, तस्बीह पढ़ने के बाद हाथों को उठाना। मौला का इरशाद है, शेख अब्बास लिखते हैं कि ये नमाज तुम्हारे सारे गुनाहों को उसी वक्त माफ करता है। दोस्तों आसान बात नहीं है गुनाह, एक चीज याद रखो, गुनाह करना आसान है, माफ कराना मुश्किल। गुनाह करना बहुत ईजी है, एक लम्हे में आप गुनाह कर सकते, लेकिन माफ कराना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। और अगर गुनाह माफ हो जाए तो रहमत ही रहमत है।